अहमद, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बहुत सारे लोग जो सवाल पूछते हैं मैं तो लिख लेती हूँ, मैं कहती हूँ मैं ज़रूर अपने एक्सपर्ट से पूछूंगी। तो मेरे पास ये भी सवाल है कि पाकिस्तान के लिए हसन नवाज़ को फाइनल में खिलाना चाहिए, दो शुड दे स्टिक टू हुसैन तलत? हम सिलेक्शन पे बात कर रहे हैं। इंडिया के लिए बुमराह को बैक करना ऑब्वियस है, लेकिन क्या डुबे को फाइनल 11 में जगह मिलेगी? एंड डू पाकिस्तान नीड अ स्पेशलिस्ट स्पिनर एक्स्ट्रा वर्सेज इंडियाज लेफ्ट हैंडर्स? अब हसन नवाज को तो खेलना चाहिए लेकिन हुसैन तलत की जगह नहीं, बिकॉज हुसैन ने अभी एक अच्छी इनिंग खेली है पीछे। तो और मिडिल ऑर्डर आपने स्ट्रॉन्ग करना ही है। भारत के अगेंस्ट जो मैच हुआ था, मिडिल ऑर्डर की जो परफॉर्मेंस थी वो बिलो पार थी, जिसकी वजह से हम 200 टच नहीं कर सके। तो हसन नवाज को खेलना चाहिए, लेकिन साइम अयूब की जगह। अब फ्यू वुड आर्ग्यू के यार साइम अयूब बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए बॉलर्स हमारे पास कितने मौजूद हैं। एक हमारे पास शाहीन है, एक हारिस रऊफ है, फ़हीम अशरफ हैं, इब्रार हैं, हुसैन तलत हैं, मोहम्मद नवाज हैं, सलमान अली आगा हैं। तो ये 7 बॉलर्स हमारे पास हैं, जिसमें से सिर्फ हमने 20 ओवर करवाने हैं। तो और भारत की लाइनअप के अंदर आपको इनफ लेफ्टी बैटर्स नजर आएंगे कि सलमान अली आगा अपने ओवर आराम से निकाल सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो वहां पे आपको बेसिकली रन्स की जरूरत पड़ेगी इस टीम के अगेंस्ट, जो कि हमारे जो टॉप 4 हैं वो उस तरह डिलीवर कर नहीं पा रहे। साइम पे बहुत प्रेशर होगा। 4-0 ऑलरेडी उनके हो गए हैं, 6-0 9 मैचों में हो गए हैं। तो ये चीजें सारी वो भी सुन रहे होंगे, उन्हें भी पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो बेहतर ये है कि आप उन पे और ज्यादा प्रेशर डालने की बजाय, और जहां तक बॉलिंग की बात है, ठीक देखिए बात होती है रियलिस्टिक। हो सकता है कि साइम 5 आउट कर जाए, 10 आउट कर जाए, लेकिन आपने पीछे भी तो देख रहे हैं ना कि जब साइम इनके खिलाफ, भारत के खिलाफ सर्कल के अंदर आया था, तो साइम की बड़ी पिटाई भी हुई थी। ठीक है, वो बांग्लादेश या ओमान वगैरह ठीक है समझ आती है, लेकिन ये भारत है। आई वुड स्टिल से कोई पते वाली बात नहीं है कि अगर इन्होंने खिलाया तो आउट कर जाए, लेकिन ये तो लक की बात है। आपने ऑन पेपर्स अपने आप को बेस्ट चांस देना होता है स्ट्रेटजी वाइज। तो वो तभी बनता है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान हसन नवाज को इन करे, साइम को बाहर करे, हारिस को साइम की जगह ऊपर लेके जाए। तो ये एक चीज समझ आती है। बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है दुबे खेलता है नहीं खेलता, बुमराह खेलता है नहीं खेलता। मुझे सिर्फ इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान कैसे जीतता है। बाकी उनकी सरदर्द बोल रहे भाई, हम क्यों ले। हाँ, नॉट अ हेडेक। आगे थोड़े सवाल करते हो हमसे कि जो है ना हम भारत के भी जवाब दे, वो क्या करें। हाँ एग्जैक्टली। मैं ये कह रहा था, अभी जो अहमद बात कर रहा था ना ऑफ स्पिन की, जो एक गलती की है हमारे कप्तान ने और मैनेजमेंट ने, वो ये कि उनको चाहिए था कि सलमान अली आगा से ज्यादा बॉलिंग कराते। तो उससे जो है छोटी टीमें, जो बार बार मैं जो कह रहा हूँ ना, जब छोटी टीमें आती हैं जो ट्राई सीरीज जो प्रैक्टिस की रही थी उसके अंदर उससे ज्यादा कराते, उससे बॉलिंग कराने से उसको कॉन्फिडेंस हमें भी आ जाता, जो देखने वाले हैं, और टीम को भी आ जाता। तो फिर वो साइम को बिठा सकते थे कि चलो जी हमारे पास साइम नहीं है एज अ ऑफ स्पिनर, तो वी हैव आगा कि आगा बॉल कर। मगर आगा ने बहुत कम करा है। अगर हम देखें कितने सलमान अली आगा ने कितने रन किए, ये इनका बॉलिंग का है नहीं बैटिंग का है। जरा अगर उनकी बॉलिंग का डाले तो मेरे ख्याल से उन्होंने मुश्किल से 3 या 4 ओवर किए है इसके अंदर। अगर आप लोगों के पास शीट बनाई हुई बॉलिंग की पाकिस्तान, जी एब्सोल्युटली, हमें भी दिखाते हैं आपको। हाँ, तो वो आगा को किधर गया? आगा है इसमें, साइम नवाज इसमें बेचारे आगा का नाम ही नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा कि आगा ने बहुत कम ओवर कराए, ये एक गलती की है। अगर आगा ज्यादा ओवर करा लेता दूसरी टीमों के खिलाफ, उसको कॉन्फिडेंस आ जाता कि मैं अच्छे मतलब करा सकता हूँ। मुझे लगता है उसको अपने आप पे इस वक्त कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, डर रहा है वो। अगर वो करा लेता तो फिर हम कह सकते थे कि चलो भाई साइम बिल्कुल ही रन नहीं कर रहा, वी हैव अनदर ऑफ स्पिनर सलमान अली आगा, तो हम उसको बिठाएं। अभी थोड़ा सा चांस लेने में थोड़ा डर लगता है कि भाई साइम को अगर वो बॉलिंग भी कर रहा है, मैं मानता हूं कि उसके रन्स नहीं हो रहे, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि वी शुड नॉट टॉक अबाउट इट। उससे बात ही नहीं करनी चाहिए। बेटा बोलो आज एक नया मैच है, तुम जाओ, हो सकता है कि उसकी फॉर्म लग जाए, बड़े बड़ों की लगती है। तो ये एक जो छोटी सी सलमान अली आगा ने कह लें कि उससे गलती हुई, या उस कोचिंग डिपार्टमेंट से जो उसको इतनी ये इंस्ट्रक्शन नहीं मिली कि वो अगर करा लेता तो हमें पता भी चल जाता कि हम कह सकते थे कि हाँ नहीं वो बहुत अच्छी। अभी तो हमें पता नहीं चल रहा है कि वो उसका बॉलिंग का स्टैंडर्ड क्या है इस वक्त। तो ये मैं समझता हूँ एक छोटी सी गलती है। ठीक है। एंड आप इसमें क्या इनपुट देंगे अबाउट साइम अयूब, राशिद भाई?
देखिए, अगर कोई विकेट गिरी है ना, उस वक्त साइम अयूब आते हैं बॉलिंग करने के लिए। अगर अभिषेक खेल रहे हैं, साथ में शुभमन खेल रहे हैं, विकेट नहीं गिरी हुई, तो वो चार्ज करेंगे। उनको पता है कि 6वीं से 7वीं चॉइस है पाकिस्तान की, तो उसको चार्ज करेंगे। हाँ, विकेट जब गिरती है, पिछले मैचेस में देखा हो कि शाहीन ने आउट किया तो फिर साइम को लेके आ जाए आप, वो हिलने भी नहीं देता क्योंकि रीड ही नहीं होती उसकी। लेकिन जो ओपनर आया है, वह 4 ओवर खेल चुका है और उसके 40 रन लगे हुए बोर्ड के ऊपर, तो वो तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझता है इसको। और देखा होगा पिछले मैच में अबरार को नहीं छोड़ा उसने क्योंकि विकेट नहीं गिरी हुई थी। तो यहाँ पे कब लेके आना है साइम अयूब को, कब खुद सलमान अली आगा को आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे जो कैप्टन होते हैं वो विकेट गिरने का इंतजार करते हैं कि अगर 7-8 ओवर के अंदर 2 विकेट गिरते हैं तो अपने 2-3 ओवर हम निकलवा देंगे। तो इंडिया के खिलाफ आपको रन बचाने नहीं जाना, आउट करने जाना है। उसके लिए आपको मेन बॉलर को बॉलिंग करवानी होगी, चाहे लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा हो तो मोहम्मद नवाज को आपको बॉलिंग करवानी पड़ेगी। तो यही एक चीज है कि अच्छी कप्तानी, अच्छी स्ट्रेटेजी और टीम तो मिलके खेल रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। इंडिया के खिलाफ आप खेलना ही ऐसी चाहिए। साइम अयूब का बस मतलब वही है कि उनसे रन नहीं हुए, एक क्वेश्चन मिला हुआ है उनको कि बॉलिंग अच्छी करते हैं और उसमें है कि वो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। बाकी बॉलर्स को अगर देखते हैं कि अबरार, उनका 3.9 या 4 का उनका इकॉनमी रेट है, आउटस्टैंडिंग है। वो दुनिया के टॉप 5 बॉलर्स में से आ चुके हैं। हारिस रऊफ का 8 का है। इसी तरह से हमारे बॉलर्स का ये इकॉनमी रेट बेहतर नजर आ रहा है क्योंकि कंडीशन सूट कर रही है। यहाँ पे आपको बॉलिंग का बहुत अच्छा नजर आ जाएगा, भारत का और पाकिस्तान का। बैटिंग का बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा, इसलिए हमें अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करना है थ्रू आउट द मैच, या पहली इनिंग हो या दूसरी इनिंग हो। फखर जमान और साहबजादा फरहान 2 ऐसे प्लेयर टच में लग रहे हैं जो कि पावर प्ले में अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। फखर जमान पे पोटी हुए कल के आले मैच। बिल्कुल, एंड आई थिंक सिकंदर एब्सोल्युटली राशिद भाई ने बोला कि फ़खर पे ड्यू है। एंड यू नो मोर देन दैट, जिस तरह उन्होंने बात की थी ना कैप्टनसी शुड आल्सो बी ऑन पॉइंट, द प्लानिंग और फिर एक्सिक्यूशन ऑन द बिग डे। देखो, एक तो मैं ये जो सवाल थे उसके अलावा भी एक बात करना चाहता हूँ। ये एक बहुत बड़ा सबक है जितने भी यंगस्टर्स क्रिकेट खेल रहे हैं कि आप ट्राई टू बी एन ऑलराउंडर। अगर आप बैटिंग करते हो ना, तो अगर आप थोड़ी बहुत बॉलिंग करते हो तो जरूर करो। देखो, साइम की मिसाल आपके सामने है कि वो एक शोबे में कंप्लीट फेलियर है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग। तो जितने भी बच्चे खेल रहे हैं, इफ यू आर अ बॉलर, आप कहें यार नहीं बस मैं बैटिंग करूंगा उसके अलावा बॉलिंग मैं नहीं करूंगा, ये ना करें, जरूर बॉल करें, नंबर 1। अब आप फकर की बात कर रहे हो, तो फकर जो है हमारा मोस्ट सीनियर प्लेयर। जब भी आप किसी ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो क्रिकेट में करता है, वो कहते हैं अगर फकर चला तो हम जीत जाएंगे। मगर कब चलेगा? हम इंतजार में नहीं रह सकते। एक बड़ा सीनियर क्रिकेटर, आप ये देखें ना, उसके अभी तो उसने खैर इसमें तो 6 मैचों का जिक्र हो रहा है, पकड़ के बहुत ठीक ठाक 102 मैच हैं, तो अब तो ज्यादा हो गए होंगे, 3-4 मैच, और 2104 रन थे जब ये शुरू हो रहा था, जब इंडिया से मैच, तब तो और भी ज्यादा रन उसके बन चुके हैं उसमें। मगर वो एक सीनियर खिलाड़ी की हैसियत से ही हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको कहा जाए कि भाई आपने जरूर जाकर उसको गेंद आपने कैरी करनी है इनिंग को और फिनिश करना है। ये चीज उसको बतानी पड़ेगी। उसके साथ बैठे कप्तान, कोच बैठे, उसको बोले कि भाई आपने, मैंने कई दफा देखा है, राशिद भी इस पे कमेंट दे सकता है कि वो कहीं मैंने देखा है वो निकल के जो है वो मारने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है, निकल कर। बट यू नो व्हाई डोंट यू से दिस कन्वर्सेशन थ्रू आउट 6 मैचों में सिर्फ 2 ओवर कराएं। जो मैं बात कर रहा था उसको 2 ओवर बहुत कम है, तो वही मैं निकालने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, ठीक है, ऑल राइट।